दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने चैनल द एकेडमी पर बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स के पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में आपसे बात करेंगे। इस संबंध में हमारी पहली क्लास ओरिएंटेशन क्लास है, जिसमें आपको बीएससी सेकेंड ईयर पार्ट 2 यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में जो डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स नाम से बुक है, उसमें क्या क्या आपका पाठ्यक्रम है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। उसके बाद आपकी डेली क्लासेस चलेंगी इसी चैनल पर, जिसमें हम स्टार्टिंग करेंगे अपनी मैकेनिक्स बुक से और लगातार इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की पहली क्लास, जो हमने ओरिएंटेशन क्लास के नाम से रखी है और जो कि पूरी तरह हमारी हमने फ्रेम करी है बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के छात्रों के लिए विशेषकर ये लाभकारी है। इसके अतिरिक्त अन्य यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट हैं वो भी इसका लाभ पूरी तरह ले सकते हैं। तो पहली क्लास है ओरिएंटेशन क्लास। देखिए, जैसा कि हमको पता है कि बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में जो बुक है हमारी, उसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी बुक है मैकेनिक्स। दोनों डिफरेंट बुक हैं, दोनों का सिलेबस अलग अलग है, इसके बारे में हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। और ये जो टोटल क्रेडिट है इसका, ये 6 क्रेडिट की बुक है। जो पेपर है आपका पेपर 1, और इसमें ये टोटल 8 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट पार्ट ए में है और अगली 4 यूनिट पार्ट बी में है। तो आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि पार्ट ए का क्या सिलेबस रहेगा और पार्ट बी में क्या सिलेबस रहेगा, क्योंकि पार्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है और पार्ट बी मैकेनिक्स से रिलेटेड है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सिलेबस है। मेनली आप डिफरेंशियल इक्वेशन बुक को सेकंड सेमेस्टर में कुछ इसका हिस्सा कवर करके आए हैं, जिसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैट्रिक्स वाली बुक के साथ में जॉइंट है। वहां मैट्रिक्स के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ पार्ट लिया गया, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है वो फोर्थ सेमेस्टर में ऐड कर दिया गया। बेसिकली जब ईयरली प्रोग्राम्स था बीएससी का, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ईयर में सेकेंड पेपर हुआ करता था। अब उसके पार्ट ब्रेक कर करके ये 2 भागों में आपके सामने है फोर्थ सेमेस्टर। तो सब चलिए देखते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। 4 यूनिट, जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि 4 यूनिट इस बुक में, पहली 4 यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का इन्होंने सिलेबस लगाया है वो 4 यूनिट में कवर करेंगे। और इसमें जो आपका डिटेल में सिलेबस है, उसमें सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, the complete solution in the terms of known integral, removal of the first order derivative, normal form। very important question यहां से आता है, solution by changing the independent variable, variation of parameter। this is the very important topic of BSc differential equation, variation of parameter। यहां से लगभग हर साल एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। और जहां तक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, तो ये हर साल लगभग लॉन्ग क्वेश्चन में यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद मेथड्स ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स हैं। सेकेंड यूनिट में बेसल्स एंड लीजेंडर्स फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये भी चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बेसल्स एंड लीजेंडर फंक्शंस, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट भाग है। उसके बाद ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, रिकरेंस फार्मूला एंड जनरेटिंग फंक्शन, जो कि हम बेसल्स और लीजेंडर दोनों फंक्शंस के पढ़ेंगे। इसमें ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी रिकरेंस फॉर्मूले हैं, 6 रिकरेंस फॉर्मूले हैं दोनों के, लीजेंडर और बेसल्स के 6 रिकरेंस फॉर्मूले हैं, जो बेसिकली वेरी शॉर्ट में 1 या 2 पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद जनरेटिंग फंक्शंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हमने 2 यूनिट देखी, उसमें सेकेंड यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फर्स्ट। उसके बाद थर्ड यूनिट है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे शॉर्ट में पीडीई कहा जाता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पीडीई बोलते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है थर्ड यूनिट का, वो ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है,
इस बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो यहां सबसे पहले, जैसा कि आपको सेकंड सेमेस्टर में ये पता होना चाहिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिग्री और ऑर्डर में बेसिक क्या अंतर है। तो डिग्री एंड ऑर्डर, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे। लैग्रांजे सॉल्यूशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लैग्रांजे सॉल्यूशन का। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री ग्रेटर देन 1। अभी हमने पीछे जो टॉपिक देखा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है, लेकिन उसके आगे जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में पीडीई फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री से बड़ी यानी कि सेकंड डिग्री या हायर डिग्रीज में पढ़ेंगे। उसके बाद चारपिट मेथड ऑफ सॉल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थर्ड यूनिट का चारपिट इक्वेशन। 100% इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है चारपिट इक्वेशन से। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड सरफेस ऑर्थोगोनल टू द गिवन सिस्टम ऑफ सरफेसेस, ये एक और टॉपिक है। उसके बाद हम अपनी फोर्थ यूनिट पर चलते हैं। तो चौथी यूनिट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने थर्ड यूनिट में फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी और उसके साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री में भी पढ़ी। लेकिन फोर्थ यूनिट में ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन हायर ऑर्डर के साथ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो यहाँ दो चैप्टर या दो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जिसमें पहला है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड द अदर इज वेरिएबल कोफिशिएंट। तो देखने में लगभग एक दूसरे से सिबलिंग लग रहे हैं कि दोनों मैच हैं, लेकिन बोथ आर डिफरेंट। उसके बाद ये मोंग्स मेथड, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आल्सो। मोंग्स मेथड चौथी यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कवर करेंगे। तो टोटल हमने अभी तक 4 यूनिट्स देखी और उनका सिलेबस देखा कि उन सब में क्या क्या है। एक बार आप सभी इसको नोट डाउन कर लें या इसका प्रिंट आउट लेकर रख लें, जो हमने सिलेबस यहां दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सीसीएसयू की साइट पर भी आपको अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिक्स सिलेबस। फोर्थ सेमेस्टर की जो बुक है, अभी हमने बताया कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमने 4 यूनिट्स देखी, इसमें 4 यूनिट्स हैं। और सेकंड जो पार्ट है वो है हमारा मैकेनिक्स, इसमें भी 4 यूनिट्स हैं। तो टोटल 8 यूनिट हमें पढ़नी है और दोनों ही स्कोरिंग बुक हैं। बहुत आसान किताबें हैं, ऐसा नहीं है मैकेनिक्स से कुछ नहीं डरना है, ये बहुत ज्यादा टिपिकल बुक नहीं है। दोनों स्कोरिंग बुक हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिक्स में बेसिकली 2 चीजें हैं। मैं आपको पहले मोटा मोटा समझा दूं कि मैकेनिक्स के 2 पार्ट्स हैं। मैकेनिक्स जब हम पढ़ेंगे तो इसमें पहले आएगा डायनामिक्स और दूसरा है स्टैटिक्स। तो इसके 2 पार्ट्स हम देखेंगे, डायनामिक्स और स्टैटिक्स। चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। ये आपके सामने मैकेनिक्स का सिलेबस, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 5, 6, 7, 8 4 यूनिट्स में इसको कवर किया गया है। और जो सिलेबस है इसका वो कुछ इस तरह है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, देखिए ये जो टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये पहले बीएससी में ऐड नहीं था, इस बार ये नया टॉपिक ऐड किया गया है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फोर्सेस इन द 3 डायमेंशन, पॉइजन सेंट्रल एक्सिस, रेंचेस, नल लाइंस एंड प्लेन्स। ये आपकी 5वीं यूनिट है। ज्यादातर इसमें थ्योरीज है, आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थ्योरी ही आएगी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की एक थ्योरम है, वो इंपॉर्टेंट है। फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट से। फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, यहां से एक क्वेश्चन आता रहा है पिछले एग्जाम्स में। कॉन्सेप्ट सेंट्रल एक्सिस भी इंपॉर्टेंट है। रेंचेस की केवल आपको वेरी शॉर्ट में
वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके आते हैं उसमें आपको केवल इसकी डेफिनेशन देखने को मिल सकती है रेंज की, कि रेंज क्या है, नल लाइंस क्या है, प्लेन क्या है। तो तीनों की डेफिनेशन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अगला जो टॉपिक है, अगली जो यूनिट है वो है वर्चुअल वर्क। ये इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान टॉपिक है वर्चुअल वर्क। इसमें हम जानेंगे कि वर्चुअल वर्क किसे कहते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसके डायमेंशंस क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या और ये कहाँ एप्लीकेबल है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये दोनों टॉपिक आपके नए लगाए गए हैं, पोटेंशियल एनर्जी टेस्ट और जेड टेस्ट के साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी रेसिस्टिंग ऑन ए फिक्स रफ सरफेस। नेक्स्ट यूनिट में वेलोसिटी। देखिए ये ऊपर की जो दो यूनिट हैं, ये ऊपर की दो यूनिट आपकी स्टैटिक्स को बिलोंग करती हैं, स्टैटिक को बिलोंग करती हैं, और नीचे वाली दो यूनिट डायनामिक्स की हैं। तो हिंदी में इसको गति विज्ञान कहते हैं। तो गति विज्ञान की दो यूनिट हैं और दो यूनिट ही स्थिति विज्ञान की है, यानी कि स्टैटिक की है। डायनामिक्स में पहला जो टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसफर डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रही है। अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएन। एसएचएन से लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता रहा है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है। मोशन अंडर अदर लॉ ऑफ फोर्सेस। तो कुल मिलाकर अगर आप पुरानी बीएससी का पैटर्न देखें तो उसमें डायनामिक्स का जो पहला चैप्टर होता था वो लगभग 20 से लेके 25 नंबर के बीच में आपको पेपर में देखने को मिलता था एग्जाम्स हॉल में। उसी में से कुछ टॉपिक हैं जो वेलोसिटी है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी 7वीं यूनिट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरी मैकेनिक्स में। तो इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, यहां से आने की क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। अगली जो हमारी यूनिट है उसमें इलास्टिक स्ट्रिंग है हमारी, मोशन इन रेसिस्टिंग मीडियम, कंस्ट्रेंट मोशन। ये कंस्टेंट मोशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस करा है या ऑब्जेक्ट हमने कहीं पे डिस्टेंस पर ले जाकर छोड़ दिया तो उसकी मोशन क्या रहने वाली है। स्मूथ एंड रफ सरफेसेस दोनों पर, रफ प्लेन कर्व भी देखेंगे और स्मूथ प्लेन कर्व भी देखेंगे। सेंट्रल ऑर्बिट, यहां से एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपको बीच बीच में सारे एक्सरसाइज में हम वीडियोस में लगातार आपको कराएंगे। सेंट्रल ऑर्बिट से एक शॉर्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि किसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जाती है और कहां पर शॉर्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी जाती है, तो दोनों पर आप फोकस करेंगे, उसी हिसाब से हम अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद केपलर्स लॉ ऑफ मोशंस। तो केपलर के भी मोशन के तीनों नियम हैं, उन तीनों नियमों को हम मैथमेटिकली यहाँ ड्राइव करेंगे और उनके एप्लीकेशंस हैं जिनको हम एक्सरसाइज के थ्रू देखेंगे। तो इस तरह से आपका फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो बेसिकली दो बुक्स पर डिपेंड है, जिसमें पहली बुक है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी बुक है मैकेनिक्स। तो हम लगातार क्लासेस से इस सिलेबस को कवर करेंगे। आप एक बार इस सिलेबस को देख लेंगे या जरूरत हो तो प्रिंट आउट करा ले। अगर प्रिंट आउट की भी जरूरत नहीं है तो इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। उसके अलावा ये जो आपने बुक्स परचेज की हैं उसके फ्रंट पेज पर भी ये आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। बुक जो ठीक बुक है वो कृष्णा वाली बुक आप ले सकते हैं। उसके अलावा जो कृष्णा की नहीं लेना चाहें, रेफरेंस बुक के तौर पर एक बहुत सारी और प्रगति पब्लिकेशन या अन्य किसी पब्लिकेशंस की बुक भी देख सकते हैं। बेसिकली मैं जो यहाँ क्वेश्चंस कराऊंगा, एक्सरसाइज कराऊंगा, वो कृष्णा वाली बुक के ही कराऊंगा। उसका एक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास जो बुक है वो कृष्णा वाली ही अवेलेबल है जो लगातार चलती आई है बीएससी में। तो इसी से हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। अब वीडियो को देखिए और एक बार सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।